वीएफडी इन्वर्टर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का इस्तेमाल करके एक 3 फेस मोटर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। वीएफडी इन्वर्टर का इस्तेमाल करके एक 3 फेस मोटर की स्पीड को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ही हम वीएफडी इन्वर्टर से फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करेंगे तो 3 फेस मोटर की स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी। अगर वीएफडी इन्वर्टर से हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो 3 फेस मोटर की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। हमारे पास एक यस्कावा J1000 वीएफडी इन्वर्टर है। 1.5 किलोवाट से लेकर 7.5 किलोवाट की 3 फेस मोटर को हम इस वीएफडी इन्वर्टर का इस्तेमाल करके कंट्रोल कर सकते हैं, यानी 3 फेस मोटर की स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं। वीएफडी इन्वर्टर क्या है और कैसे काम करता है, और वीएफडी इन्वर्टर के पावर के कौन से पॉइंट होते हैं, और वीएफडी इन्वर्टर के कंट्रोल के कौन से पॉइंट होते हैं, और किन पॉइंटों का इस्तेमाल करके हम वीएफडी इन्वर्टर को फॉरवर्ड में चला सकते हैं, रिवर्स में चला सकते हैं और सेकंड फ्रीक्वेंसी में चला सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आप दोस्तों ने इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को लाजमी देखना है। हमारे पास यस्कावा J1000 वीएफडी इन्वर्टर है। 1.5 किलोवाट से लेकर 7.5 किलोवाट की 3 फेस मोटर की स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं, यानी हम 3 फेस मोटर को चला सकते हैं इस वीएफडी का इस्तेमाल करके। वीएफडी इन्वर्टर का ये कीपैड है। वीएफडी इन्वर्टर के ये पावर के पॉइंट है। 3 इनपुट के पॉइंट है और 3 आउटपुट के पॉइंट है। जो इनपुट के पॉइंट है उसके अंदर है RST, ये वीएफडी इन्वर्टर के इनपुट के पॉइंट है। UVW, ये वीएफडी इन्वर्टर के आउटपुट के पॉइंट है। वीएफडी इन्वर्टर के जो कंट्रोल के पॉइंट है उसके अंदर है S1, S2, S3, SC। S1 टर्मिनल का इस्तेमाल करके वीएफडी इन्वर्टर को हम फॉरवर्ड स्पीड में चला सकते हैं। S2 टर्मिनल का इस्तेमाल करके वीएफडी इन्वर्टर को रिवर्स में चलाएंगे। S3 टर्मिनल का इस्तेमाल करके वीएफडी इन्वर्टर को सेकंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर शिफ्ट करेंगे। और SC टर्मिनल कॉमन टर्मिनल है। S1 पॉइंट का, S2 पॉइंट का और S3 पॉइंट का SC पॉइंट कॉमन टर्मिनल है। एक वीएफडी को दूसरे वीएफडी के साथ आपस में इंटरलिंक करने के लिए हम इन 3 पॉइंटों का इस्तेमाल करेंगे। MC, MA और MB पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीएफडी इन्वर्टर को इंस्टॉल करते हैं पैनल के अंदर, और इसके पावर के कनेक्शन करते हैं और कंट्रोल के कनेक्शन करते हैं। वीएफडी इन्वर्टर के इनपुट साइड पर RST पर 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। R पॉइंट पर ब्राउन वायर को कनेक्ट करेंगे। S पॉइंट पर ब्लैक वायर को कनेक्ट करेंगे। T पॉइंट पर ब्लू वायर को कनेक्ट करेंगे। और वीएफडी इन्वर्टर के UVW, इन 3 पॉइंटों से 3 फेज सप्लाई को लेकर 3 फेज मोटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास 1.5 किलोवाट की एक 3 फेज मोटर है। 3 फेज मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर की है। 3 फेज मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर किस तरीके से करते हैं और डेल्टा के अंदर किस तरीके से करते हैं, मुकम्मल एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के आई बटन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। 3 फेज मोटर के U1, V1 और W1, इन 3 पॉइंटों पर हम 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और अर्थ वाले पॉइंट पर अर्थ को कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे 3 फेज मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर हो चुके हैं। वीएफडी इन्वर्टर के कंट्रोल के कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे। वीएफडी इन्वर्टर के हम S1 पॉइंट और SC पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह वीएफडी इन्वर्टर को दूसरे वीएफडी के साथ कनेक्ट किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए हम MC पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। MC पॉइंट कॉमन पॉइंट है और MA पॉइंट नॉर्मली ओपन पॉइंट है, इसका इस्तेमाल करेंगे। वीएफडी इन्वर्टर को हम PLC का सिग्नल लेकर ऑन करवाने वाले हैं और ऑफ करवाने वाले हैं। तो PLC के आउटपुट पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को वीएफडी इन्वर्टर के S1 पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। S1 पॉइंट पर हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी और SC पॉइंट पर हम नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो इसी नेगेटिव सप्लाई के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को कॉमन पॉइंट MC पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। MA पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को दूसरे वीएफडी इन्वर्टर के
MA पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे VFD इन्वर्टर के पावर के कनेक्शन और कंट्रोल के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तो जैसे ही PLC की आउटपुट से सिग्नल आएगा तो VFD इन्वर्टर ऑन हो जाएगा और हमारी 3 फेस मोटर चलना शुरू कर देगी, और जैसे ही PLC से सिग्नल आना बंद हो जाएगा तो VFD इन्वर्टर स्टॉप हो जाएगी, तो हमारी 3 फेस मोटर भी ऑफ हो जाएगी। VFD इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। VFD इन्वर्टर के अंदर जो पहले प्रोग्राम है उसको हम पहले डिलीट करेंगे और उसके बाद नई प्रोग्रामिंग करेंगे। कीपैड के अंदर एरो डाउन का जो बटन है उसको प्रेस करेंगे, डिस्प्ले के ऊपर प्रोग्राम आएगा और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी A1-01 और यहाँ पर हमने चेंज करना है A1-03 और हमारे पास यहाँ पर 4 सिफर आएंगे और 4 सिफर को हमने चेंज करना है 22-20 और उसके बाद इंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो VFD इन्वर्टर के अंदर जो तमाम प्रोग्रामिंग पहले से मौजूद होगी वो खत्म हो जाएगी। VFD इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले जो हमने कंट्रोल के ऊपर टर्मिनल इस्तेमाल की हैं उनकी सिलेक्शन करते हैं। उनकी सिलेक्शन हम B1 पॉइंट के साथ करते हैं। मोटर के एक्सेलेरेशन टाइम और डी एक्सेलेरेशन टाइम को ऐड करते हैं VFD इन्वर्टर के अंदर, और मोटर के इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, मिडल आउटपुट वोल्टेज, ये तमाम चीजें हम ऐड करते हैं VFD इन्वर्टर के अंदर। फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 1 और फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 2 को ऐड करते हैं VFD इन्वर्टर के अंदर। 3 फेस मोटर की रेटेड के मुताबिक VFD इन्वर्टर के अंदर एम्पेयर ऐड करते हैं और इस तरह हम VFD इन्वर्टर की तमाम प्रोग्रामिंग करते हैं। यास्कावा J1000 VFD इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं, हर स्टेप के ऊपर मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है और इन तमाम वीडियो को एक प्लेलिस्ट के अंदर रखा है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के आई बटन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में देने वाला हूँ। इसके अंदर हमने जो VFD इन्वर्टर के कंट्रोल टर्मिनल का इस्तेमाल किया है उसकी सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई है। मोटर का एक्सेलेरेशन टाइम और डी एक्सेलेरेशन टाइम को किस तरीके से ऐड करते हैं VFD इन्वर्टर के अंदर, इसके ऊपर वीडियो बनाई है। फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 1 और फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 2 के ऊपर एक वीडियो बनाई है। मोटर की रेटेड करंट के मुताबिक VFD इन्वर्टर के अंदर एम्पेयर को किस तरीके से ऐड करते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाई है। और VFD इन्वर्टर के इनपुट वोल्टेज किस तरीके से ऐड करते हैं, आउटपुट वोल्टेज किस तरीके से ऐड करते हैं, मिडल आउटपुट वोल्टेज किस तरीके से ऐड करते हैं, मिडल आउटपुट फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से ऐड करते हैं, इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है और उन तमाम वीडियो को एक प्लेलिस्ट के अंदर रखा है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के आई बटन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा। अगर दोस्तों आप VFD इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो इन तमाम वीडियो को देख सकते हैं। VFD इन्वर्टर को चलाकर दिखाते हैं, ऑटो में किस तरीके से चलाते हैं और मैनुअल में किस तरीके से चलाते हैं, यानी लोकल मोड में किस तरीके से चलाते हैं और ऑटो में किस तरीके से चलाते हैं। VFD के अंदर फ्रीक्वेंसी को कम करके भी चलाकर दिखाएंगे और ज्यादा करके भी चलाकर दिखाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। أنتم الكافر المخيا